इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के ट्रिक्स को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मसल 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब स्मूथ मसल को ही विसरल मसल बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्मूथ मसल को ही विसरल मसल बोलते हैं। अब इन तीनों में से स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल एज अ इनवॉलेंट्री मसल्स एक्ट करते हैं। अब इसको हम लोग हमेशा के लिए याद कैसे रखेंगे कि स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल की तरह एक्ट करता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखना है, वो है सम कार इन। ट्रिक है सम कार इन, यानी कि कुछ कार अंदर है, सम कार इन। अब देखिए सम से हम लोग याद रखेंगे स्मूथ मसल, कार से याद रखेंगे कार्डियक मसल एंड इन से याद रखेंगे इनवॉलेंट्री, यानी कि स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल की तरह एक्ट करता है। यानी कि स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल की एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। बच जाता है अपना स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल एक्ट करता है वॉलेंट्री मसल की तरह। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे क्रेनियल बोन्स को। टोटल 8 क्रेनियल बोन्स पाए जाते हैं, और इन सभी क्रेनियल बोन्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है इट सेफ फ्रॉम टॉप, इट सेफ फ्रॉम टॉप। देखिए इट सेफ फ्रॉम टॉप, इट से हम लोग याद रखेंगे एथमॉइड, सेफ से याद रखेंगे स्फेनॉइड, फ्रॉम से याद रखेंगे फ्रंटल बोन, टी से याद रखेंगे टॉप के टी से याद रखेंगे टेम्पोरल बोन, ओ से याद रखेंगे ऑक्सीपिटल बोन एंड पी से याद रखेंगे पैरिएटल बोन। ट्रिक है इट से फ्रॉम टॉप, इट से एथमॉइड बोन, सेफ से स्फेनॉइड बोन, फ्रॉम से फ्रंटल बोन, टी से टेम्पोरल बोन, ओ से ऑक्सीपिटल बोन एंड पी से पैरिएटल बोन। इनमें टेम्पोरल बोन 2 पाया जाता है, पैरिएटल बोन भी 2 पाया जाता है, बचे हुए सभी बोन्स 1-1 पाए जाते हैं, यानी कि टोटल हो गए 8 बोन्स। क्रेनियल बोन्स में टोटल 8 बोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे फेशियल बोन्स को। देखिए टोटल 14 फेशियल बोन्स पाए जाते हैं, और इन 14 फेशियल बोन्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। अब देखिए मेरी के एम से याद रखेंगे मैंडिबल, वाली के वी से याद रखेंगे बूमर, मुझे के एम से याद रखेंगे मैग्जिला, पाक के पी से याद रखेंगे पैलेटाइन बोन, नहीं के एन से याद रखेंगे नेजल बोन, इंडिया के आई से याद रखेंगे इन्फीरियर नेजल कॉन्की बोन, ले जाएगी ले से याद रखेंगे लैक्रिमल बोन एंड जाएगी से याद रखेंगे जाइगोमेटिक बोन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जॉइंट्स को। देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाया जाता है वर्टेब्रल कॉलम में, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाया जाता है वर्टेब्रल कॉलम में। इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है, वो है वर्नाकार, वर्नाकार। अब देखिए वर्ना से हम लोग याद रखेंगे वर्टेब्रल कॉलम एंड कार से याद रखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाया जाता है। वर्ना से याद रखेंगे वर्टेब्रल कॉलम एंड कार से याद रखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। नेक्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, एंड फाइब्रस जॉइंट्स पाया जाता है क्रेनियम में, फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है क्रेनियम में। इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है फिकर, फिकर के फी से हम लोग याद रखेंगे फाइब्रस जॉइंट एंड कर से याद रखेंगे क्रेनियम, फिकर के फी से हम लोग याद रखेंगे फाइब्रस जॉइंट्स एंड कर से याद रखेंगे क्रेनियम, यानी कि फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ पाया जाता है, क्रेनियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल के बीच में। इसको कैसे याद रखें? देखिए बॉल हम लोग फेंकते हैं हाथ एंड पैर से, बॉल हम लोग फेंकते हैं हाथ एंड पैर की मदद से, यानी कि बॉल को हम लोग फेंकते तो हाथ से हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग पैर से दौड़ते हैं। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि बॉल को हम लोग फेंकते हैं हाथ और पैर की मदद से। देखिए बॉल से हम लोग याद रखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हाथ पैर से हम लोग याद रखेंगे ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, हाथ पैर से हम लोग याद रखेंगे ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल के बीच में। नेक्स्ट देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है कार्पल्स के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाया जाता है कार्पल्स के बीच में। इसको याद कैसे रखें? इसके लिए सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है, वो है ग्लाइडिंग कार, ग्लाइडिंग कार। अब देखिए ग्लाइडिंग से हम लोग याद रखेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट एंड कार से याद रखेंगे कार्पल्स, ग्लाइडिंग से याद रखेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट एंड कार से याद रखेंगे कार्पल्स, यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ पाया जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है कार्पल्स के बीच में। नेक्स्ट है पाइबट जॉइंट, पाइबट जॉइंट। पाइबट जॉइंट पाया जाता है एटलस एंड एक्सिस के बीच में, पाइबट जॉइंट पाया जाता है एटलस एंड एक्सिस के बीच में। इसके लिए ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है, वो है आप, यानी कि आम आदमी पार्टी, आप। देखिए आप के ए से हम लोग याद रखेंगे एटलस, नेक्स्ट वाले ए से याद रखेंगे एक्सिस एंड पी से याद रखेंगे पाइबट जॉइंट। आप के ए से याद रखेंगे एटलस, नेक्स्ट वाले ए से याद रखेंगे एक्सिस, पी से याद रखेंगे पाइबट जॉइंट, यानी कि पाइबट जॉइंट पाया जाता है एटलस एंड एक्सिस के बीच में।
नेक्स्ट है अपना सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट पाया जाता है कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में। सैडल जॉइंट पाया जाता है कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में। सो इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है सैड सीएम। सैड सीएम। अब देखिए सैड से हम लोग याद रखेंगे सैडल जॉइंट, सैड से हम लोग याद रखेंगे सैडल जॉइंट, सीएम के सी से याद रखेंगे कार्पल एंड एम से याद रखेंगे मेटाकार्पल। सैड से याद रखेंगे सैडल जॉइंट, सी से याद रखेंगे कार्पल एंड एम से याद रखेंगे मेटाकार्पल। सो सैडल जॉइंट पाया जाता है कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में। इसको हमने याद रख लिया बाय द ट्रिक सैड सीएम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्टिन बनता किससे है। सो देखिए ढेर सारे जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं। ढेर सारे जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं एंड दो एफ एक्टिन मिलके एक एक्टिन बनाते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं थिन बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड। एक बार और देखते हैं कि ढेर सारे जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं और दो एफ एक्टिन मिलके एक्टिन बनाते हैं। सो इसको याद रखेंगे हम लोग बाय द ट्रिक जी एफ एक्टिन मस्त करती है, जी एफ एक्टिन मस्त करती। सो देखिए जी एफ के जी से हम लोग याद रखेंगे जी एक्टिन, एफ से याद रखेंगे एफ एक्टिन एंड एक्टिन से याद रखेंगे सिंपली एक्टिन, यानी कि जी एक्टिन से बनता है एफ एक्टिन एंड एफ एक्टिन से बनता है एक्टिन। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मायोसिन को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड एंड डार्क बैंड। मायोसिन को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड एंड डार्क बैंड, जबकि एक्टिन को बोलते हैं लाइट बैंड एंड आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड। इन सब चीज़ों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। सो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखना है वो है मैड आलिया। मैड आलिया। अब देखिए मैड आलिया के एम से हम लोग याद रखेंगे मायोसिन, ए से याद रखेंगे एन आइसोट्रॉपिक बैंड। मैड आलिया के एम से हम लोग याद रखेंगे मायोसिन, ए से याद रखेंगे एन आइसोट्रॉपिक बैंड एंड डी से याद रखेंगे डार्क बैंड, यानी कि मायोसिन को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड एंड डार्क बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड को हम लोग शॉर्ट में ए बैंड भी लिखते हैं। अब बच जाता है हमारा आलिया। अब देखिए आलिया के ए से हम लोग याद रखेंगे एक्टिन, एल से हम लोग याद रखेंगे लाइट बैंड एंड आई से याद रखेंगे आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, यानी कि एक्टिन को बोलते हैं लाइट बैंड आई बैंड। सो मैड आलिया के थ्रू हमने याद रख लिया कि मायोसिन को हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड एंड डार्क बैंड एंड एक्टिन को हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड या आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं ह्यूमन में। अब उसमें से जो पहला 7 पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। जो पहला 7 पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स एंड जो बीच का 3 पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स एंड जो लास्ट का 2 पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो इसको हम लोग याद कैसे रखें। सो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हफ्ते में कितने ट्रू डेज होते हैं, तो हफ्ते में 7 ट्रू डेज होते हैं। तो 7 से हम लोग याद रखेंगे पहले 7 पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। ठीक, हफ्ते में 7 ट्रू डेज होते हैं तो 7 से हम लोग याद रखेंगे 7 रिब्स, जो पहले 7 रिब्स होते हैं, और ट्रू डेज से याद रखेंगे ट्रू रिब्स। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से वो दिन होते हैं जो कि बहुत ही फ्लो में बीत जाते हैं, तो आप बोलोगे कि जो लास्ट के जो 2 दिन होते हैं वो बहुत फ्लो में बीत जाते हैं। लास्ट के जो 2 दिन होते हैं वो बहुत फ्लो में बीत जाते हैं, यानी कि जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्लोटिंग रिब्स। एंड बच जाते हैं बीच के 3 पेयर, तो बीच के 3 पेयर बच जाते हैं तो वो हो जाएंगे फॉल्स रिब्स। अब नेक्स्ट देखिए जो सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर में जो आई बैंड होता है, आई बैंड के बीच में पाई जाती है जेड लाइन। जो आई बैंड होता है उसके बीच में पाई जाती है जेड लाइन एंड जो ए बैंड होता है उसके बीच में पाया जाता है एच जोन। जो ए बैंड होता है उसके बीच में पाया जाता है एच जोन। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि आई बैंड के बीच में क्या पाया जाता है, तो आई बैंड के बीच में पाया जाता है जेड लाइन एंड ए बैंड के बीच में पाया जाता है एच जोन। सो इसको याद रखेंगे हम लोग बाय द ट्रिक इजहार के आई से हम लोग याद रखेंगे आई बैंड एंड जेड से याद रखेंगे जेड लाइन, जेड से याद रखेंगे जेड लाइन, एच से याद रखेंगे एच जोन एंड ए से याद रखेंगे ए बैंड, यानी कि आई बैंड के बीच में पाया जाता है जेड लाइन, आई बैंड के बीच में पाया जाता है जेड लाइन एंड ए बैंड के बीच में पाया जाता है एच जोन।